हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एनएसजी के स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री का पहला टॉपिक प्रागैतिहासिक काल को कवर कर दिया है, जिसमें हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। उस वीडियो में हमने पढ़ा था आग का आविष्कार कब हुआ, पहिए का आविष्कार कब हुआ और कृषि का आविष्कार कब हुआ, और साथ ही प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। वो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो प्ले लिस्ट में जाकर पिछली वीडियो को देख ले। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हर वो जानकारी उपलब्ध होगी जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। लास्ट में प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट तक फैली हुई थी। सिंधु नदी के तट तक फैली हुई थी, इसलिए तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी। इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसका केंद्र बिंदु हड़प्पा को ही माना गया, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे प्रचलित नाम हड़प्पा सभ्यता ही है सिंधु घाटी सभ्यता का। इस सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 तक माना जाता है। ये देखिए, ये इंपोर्टेंट है। इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युग में रखा जा सकता है। कांस्य युग बहुत बार पूछा जाता है। प्रोटो हिस्टोरिक या कांस्य युग में रखा गया। यह सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। यह सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में क्या हुआ था? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी। और 1856 ईस्वी में जब कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कितने सन में करी थी? 1921 ईस्वी में। देखिए, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र को जानते हैं। सिंधु विस्तार क्षेत्र नंबर 1, उत्तर में इसकी सीमा कहाँ तक है? उत्तरी सीमा इसकी मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। ये दक्षिणी सीमा इसकी कहाँ तक है? दैमाबाद तक है, जो कि महाराष्ट्र में है और एक गोदावरी नदी के तट पर है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है और हिंडन नदी के तट तक है ये। और पश्चिमी सीमा कहाँ तक है? पश्चिमी सीमा इसकी सुल्तानगंज और बलूचिस्तान में पड़ता है, ये दास्क नदी के तट पर। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। और सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि इसका सामाजिक जीवन। बात करें सामाजिक जीवन की, सामाजिक जीवन मात्र सत्तात्मक था। यह 4 वर्गों में बटा हुआ था। नंबर 1 विद्वान वर्ग, नंबर 2 योद्धा वर्ग, नंबर 3 व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, नंबर 4 श्रमिक वर्ग। सिंधु घाटी सभ्यता
के लोग भोजन कैसा करते थे? वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। शवाधान प्रणाली या अंतिम संस्कार, इस सभ्यता के लोग मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। नंबर 1 पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान में क्या होता था? मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी, जो कि आज भी है। नंबर 2 आंशिक समाधान। आंशिक समाधान मृतक के शरीर को जंगल में रख देना और जब पशु पक्षी मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफन कर देना। देखिए, जंगलों में रख देते मृतक के शरीर को, और जब पशु पक्षी उसे खा लेते तो उसकी हड्डियों को दफन कर देना। नंबर 3 दाह संस्कार, मृतक के शरीर को जलाने की परंपरा। मृतक के शरीर को जलाने की परंपरा थी दाह संस्कार में। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे नगर नियोजन। नगर नियोजन में क्या होता? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग होता। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ नगर नियोजन में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। इस सभ्यता के सामान्य मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे और मकान में एक आंगन, रसोई घर, स्नानागार थे। कुछ बड़े घरों में शौचालय भी थे। कुछ बड़े घर थे उनमें शौचालय भी थे और ढकी हुई नालियां भी। घरों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते, लोथल नगर को छोड़कर। इसका मतलब क्या हुआ? घरों के दरवाजे मेन सड़क की ओर तो नहीं खुलते थे, लेकिन वो पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल ऐसा नहीं था। लोथल में क्या देखा गया? लोथल में घरों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, पीछे की ओर नहीं खुलते थे। तो ध्यान रखना, लोथल को छोड़कर था ये सब। इस सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ। इस सभ्यता की मुख्य फसलें कौन कौन सी? गेहूं और जौ थी। इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती, लेकिन यह पढ़ी नहीं जा सकी। इस सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक थी, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन यह पढ़ी नहीं जा सकती थी। यह पढ़ी नहीं जा सकती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा और पशुओं में कुंवर वाला सांड की पूजा। पशुओं में कुंवर वाला सांड विशेष पूजनीय था। पशुओं में कुंवर वाला सांड विशेष पूजनीय था। यातायात के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। वस्त्रों में ऊनी व सूती वस्त्र पहनते थे और माप तोल की इकाई से परिचित थे। माप तोल की इकाई 16 के अनुपात में करते थे। पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति इस सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति इसी सभ्यता में प्रचलित थी। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। इस सभ्यता के लोग कृषि करते, पशुपालन भी करते, लेकिन मुख्य व्यवसाय इनका व्यापार करना था। मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग करते थे
और लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे इस सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। नंबर 1 हड़प्पा। देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानते हैं। नंबर 1 हड़प्पा 1921। इसकी खुदाई कब हुई थी? 1921 में। इसकी खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। यह रावी नदी के तट पर और वर्तमान में पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा से मिलने वाले साक्ष्य। हड़प्पा से मिलने वाले साक्ष्य। नंबर 1 श्रमिक आवास। हड़प्पा से श्रमिक आवास मिला है। और RH-37 कब्रिस्तान मिला है। गेहूं और जौ के दाने, ईंटों द्वारा निर्मित चबूतरे, शिव की मूर्ति और कांस्य दर्पण, ये हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा मोहनजोदड़ो 1922 में इसके बारे में पता चला। उत्खनन करता इसके राखलदास बनर्जी थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? राखलदास बनर्जी ने। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। 1922 में इसकी खोज हुई है राखलदास बनर्जी द्वारा। मोहनजोदड़ो से मिलने वाले साक्ष्य। पहला पुरोहित आवास। पहला पुरोहित आवास। दूसरा विशाल स्नानागार। तीसरा सबसे चौड़ी सड़क। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी इसी से मिली है। अन्नागार इसे बोले तो सबसे बड़ी इमारत भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। घरों में कुओं के अवशेष भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तीसरा चंद्रदुड़ो की खोज 1931 में हुई। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की और उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने। चंद्रदुड़ो के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया। यह वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। देखिए यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। यह औद्योगिक शहर है। चंद्रदुड़ो एक औद्योगिक शहर है। चंद्रदुड़ो से प्राप्त साक्ष्य। लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। कई बार एग्जामों में पूछा गया ये। कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। चौथा रोपड़ 1953 से 1956 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी। खुदाई इसकी जगदत्त शर्मा ने की। यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। साक्ष्य। रोपड़ से प्राप्त साक्ष्य। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। काफी बार पूछा गया है। और ऐसा ही देखो नपाषाण काल में ऐसा ही सब जिसके साथ कुत्ते को दफनाया गया था वो बुर्जहोम यानी कश्मीर में भी मिला था। नपाषाण काल में मैंने पढ़ाया था आपको। पिछली वीडियो देख लेना जिसने नहीं देखी। पांचवा है कालीबंगन। कालीबंगन की खोज 1953 ईस्वी में हुई थी। इसकी खुदाई बी के थापर और बी लाल ने की। इसके उत्खननकर्ता बी के थापर और बी लाल हैं। यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य। हल से जुते खेत, हवन कुंड, चूड़ियां, सिलबट्टे, ऊंट की हड्डियां और अलंकृत ईंटें। कहां से प्राप्त हुए ये साक्ष्य? कालीबंगा से। छठा लोथल। लोथल की खोज 1955 से 1956 तक हुई थी। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हैं।
लोथल के उत्खननकर्ता का नाम रंगनाथ राव। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। लोथल से प्राप्त साक्ष्य है हाथी के दांत से बना पैमाना। देखिए, पहला हाथी के दांत से बना पैमाना, दूसरा चावल और बाजरे के प्रमाण लोथल से मिले, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। लोथल काफी इंपोर्टेंट है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल है। घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, ऐसा प्रमाण भी मिला है। हमने बताया था ना, सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। ये बात याद रखना। सातवां, सुरकोटदा। इसके उत्खननकर्ता जगपति जोशी हैं। यह गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा से प्राप्त साक्ष्य केवल घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं सुरकोटदा से, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। आठवां, धौलावीरा। धौलावीरा की खुदाई रविंदर सिंह बिष्ट ने की। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य स्टेडियम, पत्थर पर चमकीला पॉलिश। धौलावीरा से ये दो इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं हमें, और सुरकोटदा से एक। घोड़े की हड्डियां इंपॉर्टेंट है, बस मिले तो बहुत है लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ आपको, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए। तो दोस्तों, हम आ गए हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। चलिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं। यह टॉपिक खत्म हो चुका है, देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन नंबर बी, 2500 से 1750 ईस्वी हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। दूसरा, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सेल खड़ी। देखिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से हुआ था। सेल खड़ी का प्रयोग, लोहे से वो परिचित नहीं थे। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, व्यापार करना था। पशुपालन भी करते थे वैसे तो वो, और शिकार भी और कृषि भी करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय उनका व्यापार करना था, जिसमें वे कपास के व्यापार में प्रथम थे विश्व में। चौथा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग की थी। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, प्रागैतिहासिक काल में आते हैं ये सब। पांचवा, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यहाँ तक फैली हुई थी। इसका आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण नहीं थे, शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। और सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। देखिए, ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। आठवां, सिंधु सभ्यता में बृहत्तम स्नानागार पाया गया है। बृहत स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। हड़प्पा में नहीं पाया गया, लोथल में नहीं, कालीबंगाम से जुटे हुए खेत। लोथल एक हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है, और हड़प्पा में
और हड़प्पा में RS-37 कब्रिस्तान मिला है। RS-37 कब्रिस्तान कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो में बृहत्तम स्नानागार अन्नागार मिले हैं, हड़प्पा में मिले हैं। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कालीबंगा से जुटे हुए खेत। 10वां, हड़प्पा के लिए मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल रंग का प्रयोग हुआ था। सबसे पहला ही सही है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? घोड़ा, गाय, हाथी के प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर के प्राप्त नहीं हुए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये कालीबंगा किस प्रदेश में है? यह राजस्थान में है। गुजरात में लोथल है, तो गुजरात नहीं होगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासियों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था, जिसमें वे कपास का व्यापार विश्व में सबसे प्रथम थे, सर्वप्रथम थे। कपास के व्यापार में सर्वप्रथम थे। 15, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सबसे पहले खोज किसने की हड़प्पा सभ्यता की? दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सर जॉन मार्शल ने नहीं की, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 ईस्वी में इसका सर्वेक्षण किया था। सर जॉन मार्शल महानिदेशक थे पुरातात्विक बोर्ड के। सिंधु सभ्यता का पत्तनगार बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तनगार बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी लोथल। लोथल बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का, जो कि गुजरात में पड़ता है। 17, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप-तोल से परिचित थे। जब पैमाने की खोज हुई तो इससे यह साबित हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप-तोल से भी परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यह खोज कहाँ पर हुई? यह खोज लोथल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कालीबंगा से जुटे हुए खेत मिले, हड़प्पा से RS-37 कब्रिस्तान। और चंदहुदड़ो से लिपस्टिक, शीशा, मनके, गुड़िया आदि ऐसी चीज मिली है। 18, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। 19, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता। सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा नाम हुआ? हड़प्पा सभ्यता। सबसे ज्यादा प्रचलित सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें यही अंतर है कि सब सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता और सबसे अधिक प्रचलित सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले की थी। 21, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है और इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। हड़प्पा को नहीं कहते हैं सिंध का नखलिस्तान, मोहनजोदड़ो को कहते हैं।
और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी थे। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखलदास बनर्जी थे और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका आकार त्रिभुजाकार था। ये सभी को पता होना चाहिए, सिंपल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, हड़प्पा स्थल है वो किस नदी के किनारे पर है? वो रावी नदी के किनारे पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर, लोथल भोगवा नदी के किनारे पर, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर। तो पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा मैचिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। हल से जोते खेत कालीबंगा से मिले हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? बताइए। ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। चंद उदड़ों से हमें लिपस्टिक, शीशा, मन के गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। अन्नागार और स्नानागार, घरों में कुएं, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध में लरकाना जिले में स्थित है। यह लरकाना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में बृहत्तम स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। कालीबंगा में जुटे हुए खेत, लोथल से हाथी के दांत से बना पैमाना, और हड़प्पा से मिले RH-37 कब्रिस्तान। बृहत्तम स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। बृहत्तम स्नानागार, ये सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, घरों में कुआं, ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए सब। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल था? लोथल गुजरात में था। लोथल गुजरात में था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर यह राजस्थान में है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर यह राजस्थान में, और रोपड़ पंजाब में स्थित है। सतलज नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 29, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। देखिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। माउड ऑफ डेड। माउड ऑफ डेड, ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता नहीं है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसका सबसे प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? सर्वाधिक उत्कीर्ण किस पशु का हुआ है? बैल का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में स्थित है। तो गुजरात कहाँ पर है? भारत में। तो गुजरात भारत में है, तो लोथल ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? क्वेश्चन नंबर 35, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा कहाँ पर है? मांडा जम्मू कश्मीर में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है और यह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा कहाँ पर है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी पर हड़प्पा, सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो, सतलज नदी के किनारे पर रोपड़ है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता आद ऐतिहासिक काल में पड़ता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और उत्तर प्रागैतिहासिक काल में नहीं पड़ता। यह कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? हड़प्पा में नहीं मिले, RS-37 मिले हैं। RS-37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिले हैं, श्रमिक आवास हड़प्पा से मिले हैं, लकड़ी का ताबूत हड़प्पा से मिला है। बात करें कालीबंगा की, कालीबंगा से हल से जुते खेत, हवन कुंड, चूड़ियां, तांबे व पक्की ईंटों से निर्मित चूड़ियां, अलंकृत ईंटें, सिलवट्टे और ऊंट की हड्डियां, ये सब कालीबंगा से प्राप्त हुए। बात करें लोथल की, लोथल से हमें हाथी के दांत से बना पैमाना, चावल बाजरे के दाने, बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। सही आंसर इसका मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, इसे मृतकों का टीला कहते हैं। अगला क्वेश्चन 38, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। सबसे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, राखलदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार धान्य कोठार, जो कि मोहनजोदड़ो में स्थित है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और यह पाकिस्तान के में सिंधु नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 42,
हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। ऑप्शन नंबर डी, लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, सीसा इन सब से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 43, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कई बार एग्जामों में पूछा गया, बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए, नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा से नहीं हुई, कालीबंगा से हल से जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? कुत्ते के पंजों के निशान कहां से मिले हैं? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान कहां पर मिले? पंजों के निशान चंदहुदड़ों से मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। हड़प्पा से नहीं मिले। RS-37 कब्रिस्तान मिले हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। लोथल बंदरगाह है। चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था JH मैके ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ये चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन तो JH मैके ने किया था, लेकिन इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने 1931 में की थी। इसके उत्खनन करता तो गोपाल मजूमदार हैं, लेकिन इसका निर्देशन किसने किया था? JH मैके ने किया था इसका निर्देशन। अगला क्वेश्चन 46, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? कौन सी फसल मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? जौ, दालें, चावल, गेहूं। कौन सी फसल? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, चावल। चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। चावल एक ऐसी फसल थी जो मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। जौ, दालें और गेहूं मुख्य फसलें थीं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शेर। शेर के अवशेष हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये 47 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आप कितना स्कोर कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल NSGK स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में ऐसी वीडियो जरूर मिलती रहें। धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।